हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और आज से इस चैनल पर नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है संडे स्टोरीज। इसके अंदर हर रविवार को एक आयुर्वेद की कुछ इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तो हर रविवार तैयार रहना और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली स्टोरी। आयुर्वेद आया कहाँ से? आया है या उसे लाया गया है? अगर लाया है तो किसने लाया है? ये सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो हमें आयुर्वेद का अवतरण देखना पड़ेगा। तो आयुर्वेद के अवतरण की शुरुआत ब्रह्मा से होती है। जी हाँ, ब्रह्मा ही थे जिन्होंने आयुर्वेद का सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसीलिए हमारे आयुर्वेद जगत के अंदर ब्रह्म संहिता सबसे बड़ी संहिता मानी जाती है। कितनी बड़ी है ये संहिता? तो बहुत बड़ी। अगर अंदाज़ा लगाना हो तो इसके अंदर 1000 जितने अध्याय थे और 1 लाख जितने श्लोक थे। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी संहिता होगी। तो ब्रह्मा जी बहुत फ्लेक्सिबल थे। उन्होंने भी सोचा कि अगर कोई आम इंसान इसको अगर पढ़ना चाहेगा तो उसकी आयु और बुद्धि दोनों कम पड़ जाएगी। इसलिए इस संहिता को 8 ब्रांचेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया, जैसे कि काय चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, ऐसी ब्रांचेस में उसको डिवाइड किया गया है। इसीलिए हम आज नहीं सुनते फिजिशियन, सर्जन, पीडियाट्रिशियन। खैर, आगे बात करते हैं। आयुर्वेद में गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर ज्ञान के आदान प्रदान होता था। उस हिसाब से ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का सारा ज्ञान किसे दिया? उनके पुत्र को। उनके पुत्र का नाम था दक्ष प्रजापति। अब दक्ष प्रजापति ने अपने पिता ब्रह्मा से आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान लिया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, पहले के ज़माने में अभी की तरह लिखावट कुछ होती नहीं थी। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट और श्रुतधर थे। श्रुतधर से मेरा मतलब है एक बार सुन के परमानेंटली याद रख लेते थे। तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का बोला और दक्ष प्रजापति ने वो सारा सुना। उस हिसाब से उन्होंने सारा ज्ञान वैसे का वैसा ही अपने पास ले लिया। अब दक्ष प्रजापति से ज्ञान सीखा अश्विनी कुमार ने। अश्विनी कुमार कोई एक नहीं थे, वो ट्विंस थे। ये दोनों अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान दक्ष प्रजापति से सीखा। अब अश्विनी कुमारों से ये आयुर्वेद का ज्ञान देवराज इंद्र ने सीख लिया। यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर इंद्र ने आगे इस ज्ञान को किसी को पहुँचाया ही नहीं, क्योंकि उनके कोई शिष्य ही नहीं थे। और इंद्र का मानना ये था कि आयुर्वेद के इस अमूल्य ज्ञान में वो कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ज्ञान आगे किसी को दिया ही नहीं। अब दूसरी तरफ हम देखें तो सारे ऋषिगण बहुत चिंतित थे। किस बात के लिए चिंतित थे? हर कोई मनुष्य अपने जीवन के अंदर 4 वर्गों को पूर्ण करने के लिए पैदा होता है: धर्म, अर्थ, काम और मोह। इन चारों की पूर्ति का रूट कॉज है आरोग्य। अगर हम हेल्दी होंगे तभी तो हम कोई कार्य करने के लिए एलिजिबल होंगे। और हमारी एलिजिबिलिटी, हमारी आरोग्य को बाधा कौन डालता था? व्याधियां। और इन व्याधियों का सॉल्यूशन था आयुर्वेद में, और आयुर्वेद का ज्ञान था इंद्र के पास। तो सारे ऋषिगण ने एक मीटिंग बुलाई, एक परिषद बुलाई हिमवान पर्वत पे ऊपर, जिसमें अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, भृगु जैसे 53 ऋषि मुनि प्रेजेंट रहे। और उस परिषद में सिर्फ यही चर्चा की जाती थी कि हमारे में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव इंद्र के पास जाए और आयुर्वेद का ज्ञान इस पृथ्वी पे लेके आए। अब देखिए, सुनने में ये बात जितनी ईजी है उतनी है नहीं, क्योंकि इंद्र जो देवों के भी राजा थे, उनके पास जाके उनसे प्रश्न करके आयुर्वेद का ज्ञान लाना हिम्मत वाला काम था। तो इतनी हिम्मत किसी को तो दिखानी पड़ेगी। तो उस परिषद में से एक महर्षि थे जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने सामने से प्रपोजल रखा कि अगर आप में से किसी को ऐतराज़ ना हो तो मैं इंद्र के पास जाऊंगा और आयुर्वेद का ज्ञान लेके आऊँगा। तो क्या महर्षि भारद्वाज इंद्र के पास गए, आयुर्वेद का ज्ञान लाए, कि कोई और